Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the orientation session of TOEFL IMM exam syllabus pattern as per CPSP अगस्त 2026. सो जो मोस्टली हमारे रिपीटर्स हैं टोक्स के स्टूडेंट्स, उनको आइडिया होता है कि क्या सिलेबस है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टेशंस क्या है, कैसे क्या टाइम दिया जाता है, कैसे होता है, वो गो थ्रू हुए हैं. ठीक है. और जो फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ओरिएंटेशन सेशन जो है वो बहुत यूज़फुल है. ठीक है. एज़ वेल एज़ रिपीटर्स. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के स्टेशन हैं, सिलेबस क्या होता है, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हमने किस तरह से करना है, मैं किस तरह से कराती हूँ कोर्स में, कोर्स को कैसे फॉलो करना है. ठीक है. क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू पास IMM टोक्स. सबसे पहले तो जैसे मैं बोलती हूँ कि स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड. ठीक है. इतनी लंबी लंबी कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी कंसाइज. ठीक है. एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए. और आपका जो टोक्स IMM का होता है अब 100% इंटरेक्टिव होता है. ठीक है. पहले इस तरह होता था हमारे टाइम में कि रेजिस्ट्रेशन ज़्यादा होते थे. उसमें ये होता था कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ का एबगार स्कोर काउंट करना है, हम वहाँ पे लिख के एक स्लिप पे अपना रोल नंबर करके और एक बॉक्स में डालना होता था. अब ऐसा नहीं होता. अब हर स्टेशन इंटरेक्टिव स्टेशन होता है. ठीक है. अब ये स्टेशन होते किस तरह के हैं? एक इंटरेक्टिव स्टेशन एग्जामिनर के साथ होता है, एक इंटरेक्टिव स्टेशन रोल प्लेयर के साथ होता है. ठीक है. अब इंटरेक्टिव स्टेशन एग्जामिनर के साथ और रोल प्लेयर के साथ किस तरह होता है? CPSP का एक एग्जामिनेशन हॉल होता है जिसमें छोटे छोटे से केबन्स बनाए होते हैं. हर केबन में एक एग्जामिनर होता है, बैठा होता है. वहाँ पे उसके साथ एक टेबल होता है, वहाँ पे एक डमी पड़ी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं ड्रिल वाले स्टेशन पे. या तो उसके पास एक सिनेरियो लिखा होता है और उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस पूछती है. ठीक है. अब टोक्स के बारे में हमेशा बोलती हूँ कि टोक्स का जो एग्ज़ाम है वो थ्योरी एग्ज़ाम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. वाई? क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ना आसान होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल या क्लिनिकली अप्लाई करना, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. क्योंकि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है एक दूसरे से. ठीक है. किसी को मतलब जो मेन प्रॉब्लम मैंने देखा है वो टाइम मैनेजमेंट का इशू है और बोलने का. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं कि मैडम हम एग्जामिनर के सामने बोल ही नहीं पाए, हम आई कांटेक्ट ही नहीं कर पाए, हम एग्जामिनर को देख के ही कंफ्यूज हो गए. ठीक है. तो ये नहीं करना. ये 2 वीक्स आपने अपने आप को इतना वेल मैनर्ड और वेल मतलब प्रैक्टिस करना है कि आप वहाँ पे जाके आपने ऐसे ही फील करना है कि वो आपके कोलीग हैं और आप उनसे डिस्कस करें केस. ठीक है. जब आप उनको एग्जामिनर समझना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे ही लूज़ होना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो जैसे हम अपने सीनियर से कोई भी केस या कोई भी सिनेरियो डिस्कस करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपने ये करना है. ठीक है. अब होता क्या है कि मतलब रेजिस्ट्रेशन हार्डली अभी 1-2 ही आते हैं. ठीक है. अब तो 1-2 ही होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर 12 स्टेशन है तो 13 स्टूडेंट्स को पहले वो अंदर करेंगे, एक रेजिस्ट्रेशन पे बैठा होगा. ठीक है. इस तरह वो फिर मूव होते जाते हैं. जैसे एक स्टूडेंट का ख़त्म होता है वो बाहर जाता है, इस तरह वो मूव करते रहते हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स को 2 दिन होता है टोक्स. ठीक है. Day 1 Day 2, किसी का Day 1 पे होता है, किसी का Day 2 पे होता है. प्लीज़ नोट, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि Day 1 का मुश्किल आसान आएगा या Day 2 का मुश्किल आसान आएगा. ना ही इस बात पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेशन कौन सा है. मैंने स्टूडेंट्स से काफ़ी सुना है कि मैडम वो फ़लाँ स्टेशन में फ़लाँ जगह पास नहीं करते तो हमने चेंज किया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. आपने ख़ुद को तब्दील करना है, आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा. खुद को ही इतना आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाना चाहिए. ठीक है. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप लोग पहले भी देखें, FSC लेवल तक भी सारे आप लोगों ने एग्ज़ामिनर्स को फेस किया हुआ है. ठीक है. तो अभी भी वैसे ही एग्ज़ामिनर्स हैं. ठीक है. दूसरा ये कि इंटरेक्टिव स्टेशन विद रोल प्लेयर में ये होता है कि रोल प्लेयर वो कोई HO, कोई सी नर्स को या लास्ट टाइम उन्होंने रियल पेशेंट को भी बिठाया हुआ था. ठीक है. और रेजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया कि वो 1-2 होते हैं. अब जो आपके जो टॉपिक्स आते हैं ऑब्स्टैटिक्स में, इंटरेक्टिव स्टेशन विद एग्जामिनर में, उसमें कार्डिनल मूवमेंट इन लेबर है, ब्रीच डिलीवरी है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये स्टेशन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे और आपको एग्जामिनर कहेगी वैक्यूम लगा के दिखाओ. वहाँ पे सिनेरियो लिखा होता है, आपने वो सिनेरियो पढ़ना है, वहीं से ही आपने जो है डायग्नोस करना है कि ये क्या चीज़ है, इस पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करना चाहिए. ठीक है. और इंस्ट्रूमेंट्स आपसे लगवाया जाता है. वहाँ पे आपको जो है ना वो वैक्यूम कप भी डिफरेंट दिए होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और वो फोर्सेप भी उन्होंने वो रखे होते हैं. आउटलेट फोर्सेप तो होता ही होता है उसमें. वहाँ पे किलैंड फोर्सेप भी रखा होता है जो हमने कभी अपने लेबरों में देखा ही नहीं है. ठीक है. लेकिन जब मैं आपको फोर्सेप कराऊंगी उनकी पिक्चर्स के साथ आपको सारा पता चल जाएगा कौन सा किलैंड है, कौन सा सिम्पसन फोर्सेप है. सिम्पसन भी पड़ा होता है वहाँ पे, कौन सा आउटलेट फोर्सेप है. ठीक है. यूजली ज़्यादातर सिनेरियोज़ में या तो वैक्यूम लगता है या आउटलेट फोर्सेप लगता है. ठीक है.
ओके इसके अलावा शोल्डर डिस्ट्रोशिया की ड्रिल आती है, क्लिनिकल पेरिमीट्री कम आया है, ठीक है, एपिजोटमी, सर्वाइकल टीयर रिपेयर, पेरिनियल टीयर 3rd-4th डिग्री जो है वो FCPS लेवल पे आते हैं, IMM लेवल पे कम आते हैं। यूट्राइन कंप्रेशन सूचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है IMM के लेवल पे, मॉडिफाइड बीलेंस लगवाया जाता है। यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल आर्टरी लाइगेशन, ये PPH के स्टेप्स में पूछे जाते हैं लेकिन इनके ऐसा सेपरेट स्टेशंस नहीं आए IMM में। सर्वाइकल सर्कलाज हो गया, ब्लैडर रिपेयर, यूरेटर रिपेयर, ECV, IPV, और अब लेबर बोर्ड, पार्टोग्राम जो है वो रिप्लेस हो गया लेबर बोर्ड में। आपको इनिशियल पेपर्स में मैं करवा दूंगी पार्टोग्राम, लेकिन पार्टोग्राम अब नहीं आता, अब लेबर बोर्ड आता है, ठीक है। और जो लेबर बोर्ड का स्टेशन होता है उसी में ही आपसे पहले बिशप स्कोर काउंट करवाया जाता है, फिर आपसे लेबर बोर्ड पे उस पर प्लॉट करवाया जाता है, फिर लेबर बोर्ड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब करवाऊँगी, ठीक है। दूसरा है इंटरेक्टिव विद द रोल प्लेयर। अब रोल प्लेयर के साथ आपके साथ ज़्यादा काउंसलिंग आती है या फिर उसके ऊपर कोई ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन आएगी, ठीक है। रोल प्लेयर के साथ मतलब कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल HSG का जो स्टेशन आता है, ठीक है, गायनी का HSG का स्टेशन आता है, तो वो पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ होती है, सामने ना HSG का जो है वो एक्सरे लगा होता है, ठीक है। पेशेंट अब आपको हिस्ट्री देगी, मैडम पूछेगी वो क्या है, ठीक है, वो कहेगी मेरी इसमें ट्यूबें बंद है, और फिर इनफर्टिलिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इनफर्टिलिटी की जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको काउंसलिंग के सारे स्टेप्स आने चाहिए, वो बताऊंगी मैं, ठीक है। काउंसलिंग किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, गायनी ऑप्स का कोई टॉपिक उठा के देख लें, उस पर काउंसलिंग आ सकती है। अगर आपको काउंसलिंग के स्टेप्स आएंगे, ठीक है, आपके जहन में जो होंगे तो आप कोई भी टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका अगर मैनेजमेंट का पार्ट वीक भी है ना, यानी कि अगर आपको भूल गई है गाइडलाइन, ठीक है, वो आपसे पूछेगी कि अच्छा अब मैं क्या करूं, कितनी परसेंटेज जो है सक्सेसफुल है अगर मैं IVF करवाती हूं, ठीक है, तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो है वो आपको में से 3 में से 2 मार्क्स भी मिल जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि बाकी काउंसलिंग के स्टेप्स सलाम से लेके अल्लाह हाफिज़ तक जो है वो सारे आपने पूरे करने हैं, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा, ठीक है। यूजली जो होता है वो हम अपनी OPD या हॉस्पिटल्स में जो है वो चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं, बिकॉज टाइम नहीं होता, हम लोग ट्रेन नहीं होते, ओवर बर्डन ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में आपने प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने ये भी सुना है कि वो एग्जामिनर जब उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल पाइपल का स्टेशन आ गया, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने या पेशेंट को स्टेरिलाइज़ नहीं किया, तो मैडम ने बोला कि आप अपने हॉस्पिटल में भी ऐसे ही करती होंगी, तो उन्होंने कहा जी मैडम हम अपने हॉस्पिटल में भी ऐसे ही करना है। तो इस तरह के जवाब नहीं देने, ठीक है। आपने बहुत ही जो है वो रिस्पेक्टफुल वे में एग्जामिनर को जवाब देना है, और दूसरा ये कि आपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो प्रोटोकॉल्स है एग्जामिनर आपसे वो सुनना चाहते हैं, वो प्रोटोकॉल नहीं जो आप अपने हॉस्पिटल में करते हैं, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम, फॉलो द प्रोटोकॉल्स, फॉलो द गाइडलाइंस, ठीक है। स्मोकिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, सडन IUD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, आइसोलेटेड हाइड्रोकेफ, स्क्रीनिंग टेस्ट, डाउन सिंड्रोम, टर्नल, थैलेसीमिया, हाइपरेमेसिस इंपॉर्टेंट है बहुत, एपिलेप्सी, इन्फेक्शन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ऑफ डायबिटिक वुमेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ CPSP, ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी, विनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पोस्ट नेटल डिप्रेशन, ठीक है। अब जो मैटरनल ग्लोबल हेल्थ है उसमें पोस्ट नेटल डिप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पे भी जो है वो पूछे जा सकता है, इस पे भी आता है, ठीक है। इसके अलावा लेबर एनाल्जेसिया, C-सेक्शन, VBAC, रप्चर, अब रप्चर है तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो वो काउंसलिंग के लिए आएगी, नेक्स्ट के लिए सेपरेट सिनेरियो भी आ सकता है। प्रीटर्म लेबर, एपगार स्कोर, बिशप स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन प्रेगनेंसी, कॉट प्रोलैप्स, PPH, बैलून टेम्पोनेट, यूट्राइन इन्वर्जन, CTG, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, बिशप प्रोफाइल, कॉल्डर मॉडिफिकेशन ऑफ बिशप स्कोर, एपगार स्कोर, एंटीपार्टम फिटर सर्विलेंस, इन्वेजिव प्रोसीजर्स, CVS एमनियोसेंटेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम की काउंसलिंग में, लेकिन ऐसा सेपरेट CVS का स्टेशन नहीं आता। कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, HIV, हेपेटाइटिस B, C, ठीक है। प्रेगनेंसी विद लिवर ट्रांसप्लांट, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, एक्लेम्शिया, ब्लड प्रेशर इन अ प्रेग्नेंट लेडी, सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी फेल होते हैं। क्यों होते हैं ये बताऊंगी, क्या पूछते हैं, कैसे करना है, किस लेवल पे करना है, कौन सा आर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ऑब्स्टेट्रिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ल्यूपोल्ड मैनूवर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आपके रोल प्लेयर के ऊपर होते हैं ज़्यादा या डमी के ऊपर होते हैं। न्यूनेटल रिससिटेशन में आपसे पहले जो वो एपगार स्कोर काउंट कराते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर न्यूनेटल रिससिटेशन के स्टेप्स करवाते हैं। गायनी में अगेन रिट्रैक्टिव स्टेशन में जो एग्जामिनर है वो MBA, DNC, मैनुअल रिमूवल, कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर्टी, अमाइलिना में एम्प्लोनॉन, इन तीनों में से ज़रूर कोई ना कोई एक आता है। GDAL भी रखा होता है, ठीक है, GDAL जो 5 ईयर्स के लिए होता है आपका इम्प्लांट। पैप स्मीयर,
पैप स्मेयर, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल्पोस्कोपी, ऐसा सेपरेट कॉल्पोस्कोपी नहीं रखी होती, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने कॉल्पोस्कोपी एडवाइस करनी है। पाइपर सैम्पलिंग, वेरी फेवरेट टॉपिक। लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, HSG काउंसलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके में सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, स्टेप्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव स्टेशन विद रोल प्लेयर, गायनी में जो है वो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन काउंसलिंग किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब फर्टिलिटी, रिकरेंट मिसकैरेजेस एक टॉपिक, पैप स्मेयर, मेनोरेजिया, हिस्टेक्टमी, कॉन्ट्रासेप्शन, OCBs, BTL, मोलर, कोरियोकार्सिनोमा, फाइब्राइड यूट्रस, IUI कैनुला, विजाइनल वॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विजाइनल वॉट्स की ना पिक्चर देते हैं, वो रियल पेशेंट तो नहीं दिखाते, वो रियल मतलब पिक्चर होती है, सिनेरियो होता है, आपने जो है वो डायग्नोज करना होता है। मैडम वहाँ से मैनेजमेंट पूछती है, अगर प्रेगनेंसी है तो क्या करोगी, अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो क्या करोगी। यूरोडायनामिक का ग्राफ दिया होता है, उसको पहले आपने डायग्नोज करना होता है, ठीक है। और मैकफील। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको आगे टिप्स एंड ट्रिक्स में बताती हूँ, ठीक है। तो ये बाकी मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, ऑपरेशन नोट्स, डिस्चार्ज कार्ड, ठीक है। अब सुनने में डिस्चार्ज कार्ड, ऑपरेशन नोट्स बड़े आसान लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपसे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है कि डिस्चार्ज कार्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ की अपनी सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। प्यूडेंटल ब्लॉक, पैरासर्वाइकल ब्लॉक, ट्राइएज एंड रेफरल, लीफलेट अप्रेजल, क्रिटिकल अप्रेजल डिफरेंट है, वो बताऊंगी, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी काइंडली हॉस्पिटल भी एक दफ़ा आया हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। अगर बच्चे का क्लेफ्ट पैलेट है तो क्या पोजीशन होनी चाहिए, डिफरेंट पोजीशंस हैं। क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट, रिसर्च है, पोस्टल विजिट, फीटल मेडिसिन, मैटरनल हेल्थ, BLS इन कोलैप्स्ड प्रेग्नेंट लेडी यानी कि CPR बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेडी मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिक, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, स्क्रबिंग, गाउनिंग एंड कॉमनली यूज्ड ड्रग्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा सेपरेट नहीं आते कि ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ा और आपसे पूछे कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। ये हर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप ड्रिल कर रहे हैं या कोई वो है सूचर का अगर स्टेशन आ गया तो उसमें ये चीज़ें पड़ी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये एपिसोड प्रोसीजर है या ग्रीन आर्मेटेज, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, नीडल होल्डर, ठीक है। वल्सेलम, मेलिस, क्यूरेट डायलेटर, टिनेकुलम, सिम स्पेकुलम, कस्कोच, ट्राइन साउंड, ठीक है। ये आपको पता होता है, ये यूजुअल नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सिनेरियोज़ यानी कि जो आप जाते हैं और एग्जाम में सिनेरियो होते हैं वो ज़्यादातर हमारी गाइडलाइंस वाली होती है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस, थायराइड डिजीज इन प्रेगनेंसी, अगेन इंपॉर्टेंट। फियोक्रोमोसाइटोमा सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है। आपको बेसिक सर्जिकल स्टेप्स आने चाहिए। TH वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आ चुका है। और VH नहीं आया, लेकिन आपको मैं इसके स्टेप्स बताऊंगी। लेप्रोस्कोपी के स्टेप्स, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए। हाउ टू टेक हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन जनरल, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। और यूरोडायनामिक ग्राफ्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्स का जो पूल है वो, मेरा जो तरीका ये है कि मैं पास पेपर्स के अकॉर्डिंग कराती हूँ। ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए, ये सारे आपके पास पेपर्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं आपको बिठा के A to Z सारे टॉपिक्स करवाऊँ और फिर मैं पास पेपर्स कराऊँ। इट विल बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरा अपना ही तरीका ये है कि मैं पास पेपर्स के अकॉर्डिंगली करती हूँ। जो स्टेशन आता जाएगा आपको नीचे उसकी की डिस्कशन मिलती जाएगी। ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स होती हैं ताकि आप किसी भी टाइम सुन सकें, ठीक है। 2015 टिल मार्च 2026 तक के सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हर साल जो है तकरीबन 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। और हर जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मार्च 2026 में एक डे 1 का पेपर होता है, एक डे 2 का पेपर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ स्टेशंस एग्ज़ाम में कितने होते हैं? 12 to 14 होते हैं, ज़्यादातर 12 होते हैं। 8 to 10 मिनट्स आपको हर स्टेशन पे मिलता है, लेकिन आपका मार्जिन होना चाहिए कि मैंने 6 to 7 मिनट्स में आंसर दे देना है, ठीक है। 10 मार्क्स, 6 पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास प्री एग्ज़ाम ड्रिल्स क्या है कि लिसन टू योर मेंटोर, ठीक है। यानी कि जब मैं आपको ये कोर्स करवाऊंगी तो प्लीज़ उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप लोग स्किप करते जाते हैं या आपके पास ट्रेनिंग की वजह से टाइम नहीं मैनेज होता या आप थोड़ी मतलब लेजीनेस करते हैं तो वो पाइल अप होता जाता है और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। हमारे टाइम में कोई भी हमें गाइड करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से हमें ख़ुद नोट्स बनाने पड़ते थे, हमें यूट्यूब से वीडियोस देखनी पड़ती थी, हमें कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती थी। अब तो सब कुछ आपको जो है ना, एक सिर्फ आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है और आपके पास अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन है तो जस्ट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। रिवाइज थ्योरी आपने जहाँ से पढ़ी है प्लीज़ उसको रिवाइज़ करें, ठीक है। अभी तो टॉक्स का जो टाइम पीरियड होता है कम होता है, लाइक 2 वीक्स या ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज़ होते हैं, तो थ्योरी आपको नहीं भूलती, ठीक है।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इन ग्रुप्स और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। हमेशा जो है वो, अगर आप 2 फ्रेंड्स का ग्रुप है या 3 फ्रेंड्स का भी ग्रुप है, तो आप जो भी चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे को सुनानी है, आपने बोलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे मीनिंगफुल, ठीक है, जितना आप प्रोसीजर्स को बोल बोल के याद करेंगे आप मिरर के सामने, अगर आप अकेले हैं तो मिरर के सामने करें, वरना फ्रेंड को ड्रिल सुनाएं, ठीक है। अगर आपके पास डमीज़ नहीं है, ठीक है, घर में प्रैक्टिस करने के लिए, तो हर घर में बच्चे होते हैं और डॉल होती हैं। अगर नहीं भी है तो आप $1 शॉप से जाके एक डॉल ले लें, ठीक है, फ्लेक्सिबल जो डॉल होती है, नॉर्मल जो डॉल होती है, ठीक है, उसके ऊपर आप ड्रिल्स करें और साथ साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करें कि आई एम डूइंग दिस 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 दैट। अच्छा, जो आप एग्जाम, जो जैसे ब्रीच की ड्रिल हो गई या शोल्डर डिस्टोर्शन की ड्रिल हो गई, उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, वो आपको करते हुए सुनाने होते हैं। मतलब जब आप वो ड्रिल्स कर रहे होते हैं तो आपने एग्जामिनर को साथ साथ बताना होता है कि आई एम डूइंग दिस 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 दैट। इनमें आप इंग्लिश की वर्ड्स जो मैं आपको कराऊंगी उसमें आप इंग्लिश की वर्ड्स इधर उधर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका प्रोसीजर वही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है, जिस तरह मैं अकेली डिपार्टमेंट में पास हुई थी तो मैं मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास टॉक्स। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब थ्योरी का आपका एग्जाम होता है ना, आपके पास टाइम होता है, आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर एग्जांपल जैसे टीएच के स्टेप्स का आया था, तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता, लाइक टीएच फर्स्ट टाइम ही आया था, पहले ये एफसीपीएस में आता था तो आईएमएम में आया, तो मतलब कुछ ना कुछ तो जिसको याद था उसने बता दिया, क्योंकि आप लोग आईएमएम के लेवल पे आप असिस्ट तो कराते ही हैं ना, आपको पता होता है कि अच्छा ये लिगामेंट ये है, ठीक है, और वो भी आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो एटलीस्ट आपको 3 में से 2 नंबर तो वो दे ही देते हैं। तो जिनको वो क्वेश्चन नहीं भी आते थे ना, तो मैंने उनको बताई हुई थी ये बात कि अगर तुम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कहें सॉरी मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो था वो यूरेटर की लोकेशंस थी पेल्विक में, और फिर उन्होंने नेक्स्ट पूछा हुआ था कि यूरेटर की इंजरी किस लेवल पे हो सकती है, ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करोगी, किसको बुलाओगी, ठीक है। तो आपको बाकी चीज़ों में मार्क्स मिलते जाते हैं। हाँ, जिस तरह यूरोडायनेमिक का ग्राफ है, अगर आपको उसकी डायग्नोसिस ही नहीं पता ना कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है और अगले क्वेश्चन ही उसके मैनेजमेंट के हैं, तो फिर वो स्टेशन प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत मार्जिन होता है इस तरह से कि अगर आपको किसी चीज़ की डायग्नोसिस है, मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट, अच्छा जब डायग्नोसिस का पता नहीं है तो मैनेजमेंट भी नहीं बता सकता, सॉरी मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट होगा कि अच्छा अगर वो एग्जामिनर पूछे अगर ये मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता तो क्या दोगी, अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगा तो क्या प्रोसीजर्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग किस तरह की जाती है, क्या होता है उसमें, कितने मंथ्स के लिए दोगी, वो नहीं यूज़फुल होगा तो क्या उसको एडवाइस करोगी, कौन सी सर्जरी बताओगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने थ्योरी में पढ़ी होती है, तो एटलीस्ट आप 0 मार्क्स नहीं लेके आते हो, ठीक है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो इस चीज़ को, मेरी इस बात को पिक कर लेते हैं ना कि अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है एक क्वेश्चन में और अगर आप उससे कोई सोचते रहेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा, वहाँ पे 0 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास मार्जिन है, पूछे मैडम सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आई टू आई कॉन्टैक्ट विद एग्जामिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने एग्जामिनर को अपना कोलीग ही समझना है कि जैसे हम अपने सीनियर से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जब आप इधर उधर देखते हैं आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो अगर आप सही भी बोल रहे होते हैं ना, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि आपकी हर चीज़ के मार्क्स होते हैं, आपकी ड्रेसिंग से लेके आपके बैठने के तरीके तक, आपके बोलने के स्टाइल तक, ठीक है। और फिर एग्जामिनर जहाँ आप फंस रहे होते हैं ना, तो एग्जामिनर आपको ऐसे स्टूडेंट्स को खुद, मतलब ये कि वो इनिशिएटिव देती हैं, वो थोड़ी हेल्प आउट भी करती हैं, ठीक है। तो आपने कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। कंट्रोल योर नर्व्स, डोंट गेट पैनिक एट एनी पॉइंट, डू योर बेस्ट आफ्टर एग्जाम, लीव द रिजल्ट टू अल्लाह माइटी, ठीक है। पैनिक नहीं होना। वी विल कवर ऑल CPSP स्टेशंस वाया पास पेपर्स 2015 टिल मार्च 2026, डेली 1 पेपर विल बी पोस्टेड इन द ग्रुप, क्योंकि अभी आपका जो है वो एग्ज़ाम की डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन टेंटेटिव यही है कि 20 डेज़ आपके पास हैं, तो अभी हम डेली पेपर करेंगे। अगर हमें आप लोगों को ईमेल आ जाती है और थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा स्लो चले जाएंगे। अच्छा, ड्रिल्स की जो स्टैंडर्ड वीडियोज़ हैं, नोट्स की स्टैंडर्ड वीडियोज़ हैं, वो वही हैं जो ग्रुप में मैं डालूंगी, आप इधर उधर से यूट्यूब पे टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। CPSP की जो मिसलिनियस CPSP का ग्रुप है, उसमें आपको MCPS FCPS और आपकी जो वर्कशॉप्स होती हैं 8 वो सारी मिल जाएंगी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि वर्कशॉप्स में क्या आता है, क्योंकि कभी कभार वहाँ से रिपीटेशन हो जाती है, बल्कि जो वर्कशॉप्स कराते हैं ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं रियल एग्ज़ाम से। तो अच्छी बात है, अगर आपकी सराउंडिंग में किसी 2 दिन की वर्कशॉप हो रही है या 1 दिन की वर्कशॉप हो रही है जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन करने का टाइम मिल रहा है, गो फॉर इट, अगर आपके लिए ईजी है, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा चीज़ें आपको अपनी प्रैक्टिस से ही आएंगी।
इसके अलावा फ्लैश कार्ड सब में ग्रुप इन्फेक्शन और मेडिकल मॉड्यूल का जो ग्रुप है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस अवेलेबल है टिल टोक्स एग्जाम डेट। IMM टोक्स से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेबर, कॉन्ट्रासेप्शन, बेसिक सर्जिकल स्टेप्स, यूरोडायनेमिक, एबनॉर्मल टाइम ब्लीडिंग, काउंसलिंग, ड्रिल्स एंड नाउ ऑलमोस्ट ऑल सेशन यूज टू बी इंटरेक्टिव। ठीक है, पहले हमारे टाइम में आते थे रेजिस्ट्रेशन ज़्यादा होते थे, लेकिन अब जो है वो आते हैं इंटरेक्टिव होते हैं सारे। ठीक है, और रियल पेशेंट्स भी वो बिठाते हैं। सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैडम बुक्स क्या पढ़ें। नो नीड टू फॉलो रैंडम टॉक्स बुक्स इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर कोर्स एंड रिवाइजिंग यूर थ्योरी। इट्स माई गारंटी कि अगर आप कोर्स ही प्रॉपरली फॉलो कर लेना, यू डोंट नीड एनी बुक। जब आपको मैं कराना शुरू करूँगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। फॉर IMM ऑलमोस्ट ऑल लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लिसन एट देयर कन्वीनियंस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है, हर बंदे की डिफरेंट टाइमिंग होती है, इसलिए ज़्यादातर इसमें रिकॉर्डिंग्स होंगी। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है आप और अच्छा कनेक्शन है तो यू कैन लिसन वॉच लेक्चर एनी टाइम। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो आपकी ड्रेसिंग है। ठीक है, मतलब जो ज़्यादातर चूँकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर या ओवरऑल गायनी में, ठीक है, जो 80% फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ ड्रेसिंग जो है वो आपकी बहुत सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्ली आपके हेयर टाई होने चाहिए, आपका दुपट्टा टाई मतलब दुपट्टा पिन अप होना चाहिए। अगर आप स्कार्फ करती हैं तो प्लीज़ उसको प्रॉपर पिन अप करें। ओवरऑल जो आप लैब कोट है वो साफ़ सुथरा पहने, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। अगर नया लैब कोट सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ले सकती हैं, गो फॉर इट। और शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए, नो टक टक शूज़। ठीक है, कोई फैंसी शूज़ नहीं। और ड्रेसिंग आपकी जो जैसे प्रॉपर शलवार कमीज़ दुपट्टा, ठीक है, प्रॉपर सिंपल होना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। ये चीज़ें पता है इसलिए बहुत मैटर करती हैं कि जो इस तरह के स्टूडेंट्स जो हम्बल होते हैं, जो जिनके बोलने का स्टाइल अच्छा होता है, ठीक है, जिनका बैठने का इवन स्टाइल अच्छा होता है, ठीक है, तो उनके जहाँ वो स्टक हो रहे होते हैं तो एग्ज़ामिनर उनकी हेल्प आउट करता है। ठीक है, बिलीव मी, मैंने खुद भी एग्ज़ाम्स CPSP के कंडक्ट किए हुए हैं, तो मैंने यही चीज़ देखा है कि एग्ज़ामिनर उन स्टूडेंट्स की फिर हेल्प आउट भी कर रहा होता है जहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत स्टक हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लीज़ ज़ीरो मेकअप तो ये चीज़ें प्लीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। और जैसे जितना आप सिंपल जाएंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अपनी जो प्रॉपर जो है वो हेयर वगैरह टाई करके जाएं, क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो अपने बाल संभाल रही होते हैं, अपने दुपट्टे संभाल रही होते हैं, वो ड्रिल कर रही होती है तो दुपट्टे गिर रहे होते हैं। इस तरह नहीं करना, ये सब चीज़ें एग्जामिनर नोट कर रहा होता है। ठीक है, और एग्जामिनर भी फिर उस स्टूडेंट की हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, जो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है और जो अच्छी ड्रेसिंग और अच्छे एटीट्यूड के साथ आता है। ठीक है, तो ये IMM का जो टॉक्स है, जैसे आज ओरिएंटेशन सेशन इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, और इसके अलावा मैं आज ही एक फ़र्स्ट पेपर करवा लूँगी 2015 का। ठीक है, और इसके अलावा ये WhatsApp का नंबर नीचे दिया हुआ है, ट्राई टू टेक्स्ट ओनली सो आवर कोर्स कोऑर्डिनेटर कैन रिप्लाई। और इसके अलावा मैं आपको जो है मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज़ भी दिखाती हूँ हमारे लास्ट सेशन की। लास्ट IMM टॉक्स मार्च 2026 का जो रिज़ल्ट था अल्हम्दुलिल्लाह वो 96% था, और फॉर बोथ द रिपीटर्स एंड द फ्रेश बैच। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।